हेलो गाइस, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 8वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महागौरी आप सभी की सारी इच्छाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन गाइज उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गाइज अगर देखा जाए, नवरात्रि की पूजा अपने आप में सिर्फ एक व्रत उपवास का ही जो है त्यौहार नहीं है। नवरात्रि की पूजा भारतीय हिंदू सभ्यताओं में नारी के प्रति मान सम्मान का भी जो है त्यौहार है। और हिंदू सभ्यता की अगर बात करते हैं तो हिंदू सभ्यता संपूर्ण रूप से आधारभूत है नारी मान सम्मान के लिए। और जितनी आप माता गौरी के रूपों की वर्णन करते हैं, विशेषताओं का वर्णन करते हैं, नारी के संपूर्ण चरित्र का वर्णन भी इन्हीं रूपों में साफ साफ दर्शाता है, अपने आप ही जो है प्रतिबिंबित होता है। और महागौरी की पूजा अपने आप में ही भारतवर्ष का सबसे अनूठा त्यौहार है, जिसमें स्त्री के विभिन्न रूपों का वर्णन माता गौरी के रूप में किया जाता है और उनकी पूजा आराधना करके इस त्यौहार को सफल बनाया जाता है। परंतु स्त्री या कन्याओं की पूजा भारत के अंदर प्राचीन काल से चली आ रही है। ये नारी शक्ति और कन्याओं के प्रति सम्मान का भी पर्व होता है। नवरात्रि केवल व्रत उपवास का ही पर्व नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। ये नारी शक्ति व कन्याओं के सम्मान का पर्व है। और हर दिन नवरात्रि में कायदे से एक कन्या को भोजन कराना ही कराना चाहिए। परंतु यदि ऐसा सक्षम नहीं है, आप ऐसा नहीं करवा पाते हैं, तो अष्टमी या नवमी के दिन एक नहीं 9 कन्या, हर दिन के हिसाब से आप 9 कन्या को भोज करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई छोटी बालिका या छोटी बच्ची है तो आप उसका प्रतिदिन जो है चरण स्पर्श करें और अपनी मनोकामना अपने मन में बोलें और उस बच्चे के पैर छुएं। देखिए, ये एक प्रकार का हम प्रयोग आपको बता रहे हैं। कोई छोटी बच्ची यदि आपके घर में है तो आप उसके रोज़ डेली उठ करके दोनों हाथों से पैर छुएं और उसको एक देवी के रूप में पूजा करें। मैं यकीन से बोलती हूँ 9 दिन ख़त्म नहीं होंगे, पहले आपकी मनोकामना जो भी होगी वो पूर्ण होगी। और यदि मनोकामना बहुत कठिन है तो उसको पूर्ण करने के लिए आपको रास्ते अपने आप ही दिखाई पड़ जाएंगे। इसके अलावा नवरात्रि में नवमी व अष्टमी को कन्या का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश आपको इतना टाइम नहीं है कि आप जो है 8-9 बच्चे जो है छोटे बच्चे बुला करके कन्या खिलाएं, तो आप 8 या 9 जितना आप खिला नहीं सकते उतना जा कर के कहीं किसी मंदिर में यदि आपको कन्याएं मिलती हैं तो आप उतना जो है दान कर दें। किसी न किसी तरह आप अपने पास से वो चीज़ जो है दान में बच्चों के नाम से निकाल दें। और याद रखिए, कन्याओं की उम्र 0 से लेकर के 11 या 12 साल तक होनी चाहिए, क्योंकि उससे ऊपर की कन्या कन्या नहीं मानी जाती। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे स्त्री के विभिन्न रूपों में नारी का मतलब माता गौरी का स्वरूप भी बढ़ता है, उनके जो है विभिन्न स्वरूपों का वर्णन होता है। इसके अलावा यदि आपने संपूर्ण नवरात्र पूजा नहीं करी है, किसी कारणवश आप पूजा करने में जो है कामयाब नहीं हो पाए, आपके पास काम बहुत था, आपके पास टाइम नहीं था, एक इंसान के पास बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो आप अष्टमी या नवमी के दिन रात में लौंग, कपूर, पान, लाल गुलाब का फूल या गुड़हल का फूल, इतनी चीज़ें ले करके साथ में कोशिश करें, यदि आप एक लाल छोटी सी चुनरी ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए। और घी की आरती, देखिए कपूर की आरती लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप सक्षम हैं तो एक देसी घी की आरती भी ले लें। और उसके बाद में एक नारियल जटा वाला होना चाहिए, पानी से भरा हुआ होना चाहिए। इतना सामग्री ले करके अष्टमी या नवमी की रात में बैठ करके आप माता की जो है माता की पूजा कर सकते हैं। माता को अपने पूजा स्थान पर आमंत्रित कर सकते हैं आने के लिए। इसके अलावा आप किसी भी कारणवश माता का जो है संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, उनकी जो है संपूर्ण पूजा विधि से पूजा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम
दुर्गा चालीसा हर हाल में रात में पढ़ें, और ये सब कार्य आपको अष्टमी या नवमी की रात में करना होगा। इसके अलावा दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद आपको दुर्गा जी का कोई एक मंत्र पढ़ना होगा, कोई भी एक मंत्र जो आपको सरल साधारण लगे, जिसके जाप से आप अपने अंदर की शक्तियाँ आसानी से जागृत कर सकते हो, उस मंत्र का जाप करिए। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र बहुत सरल है, साधारण है, और ये मंत्र आसानी से जागृत भी हो जाता है। और 108 बार जो है आप मंत्र उच्चारण करें। इतना करने के बाद आपकी जो मनोकामना है, इतना करने के बाद आप माता के सामने बैठे बैठे अपने मन की मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे एक लाल सिंदूर से सफ़ेद कागज़ पे लिखिए। और लिखने के बाद में माता की मूर्ति के पास या माता की मूर्ति के नीचे इस तरह से रख दीजिए कि सिर्फ आपको दिखाई पड़े या माता को पता हो, इसके अलावा किसी को भी नहीं। और इतना करके आप जो है उस जगह से हट जाइए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। और जैसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आप यदि मूर्ति को जो है प्रभावित नहीं करने जा रहे हैं, कहीं पे जो है विसर्जन नहीं करने जा रहे हैं मूर्ति का, तो आप अपने मनोकामना की पर्ची लेकर के किसी भी नदी वदी में, कहीं पर भी साफ जल में उसको जो है डाल दें। तो ऐसे आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी और आपको माता का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। हाँ गाइस, कल है दशहरा। दशहरा जो है अपने आप में ही भारत का विशेष त्यौहार है। और दशहरा के दिन यदि आप भगवान राम की पूजा उपासना करते हैं तो आपको अजय का वरदान मिलता है। आप अपने जीवन में हर क्षेत्र में जो है जीत हासिल करते हैं, आपको हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होती है। इसके अलावा कल आप चाहें तो भगवान राम के अलावा रावण से भी जो है वरदान ले सकते हैं। अब कुछ लोग का मानना होगा हम रावण से क्यों वरदान ले, रावण तो जो है बुरी शक्तियों का वो उपासक था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंसान क्या है हमें उससे नहीं मतलब रखना है, इंसान के अंदर गुण क्या है हमें उससे मतलब रखना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई बुराई सब कुछ होती है, तो हम उसके बुराई को नहीं देखते, उसने क्या बुरे कर्म किए क्या नहीं उससे नहीं मतलब। लेकिन रावण ने किया कुछ भी हो, उसको मृत्यु तो भगवान से प्राप्त हुई ना, भगवान के हाथों प्राप्त हुई। तो कहीं ना कहीं रावण ने अपने मृत्यु का जो है एक रास्ता खोला था। इसके अलावा रावण अपने आप में प्रचंड विद्वान था, उसको जो है चारों वेदों की व 6 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त था। इसके अलावा रावण के अंदर 1000 हाथियों का जो है 1000 हाथियों की ताकत थी। और रावण के अंदर इतना बुद्धि विवेक था कि वो मृत्यु की सैया पर लेटे लेटे भी जो है अब अगर चाहता तो स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर सकता था। और वैसे भी रावण जो है स्वर्ग के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना शुरू कर चुका था। यदि कुछ दिन और युद्ध ना होता तो वो अपने आप में सीढ़ियों का निर्माण कर देता। कहीं ना कहीं रावण के अंदर इतना प्रचंड विद्वान, इतना प्रचंड ज्ञान देख करके देवता उससे भयभीत हो चुके थे, जिसकी वजह से भगवान राम का जन्म हुआ और उसका वही कारण मृत्यु का बना। लेकिन रावण अपने आप में एक प्रचंड विद्वान, धर्म का ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता, शिव उपासक। अगर शंकर जी के महान जो है भक्तों में किसी का नाम आता है तो उसमें रावण का नाम सबसे पहले आता है। जितना महादेव की पूजा रावण ने करी उतना शायद ही किसी इंसान ने करी होगी। तो रावण कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही अच्छा इंसान था। सिर्फ उसकी एक गलती ये थी कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। लेकिन अगर आप कायदे से देखते हैं तो उस हरण के भी पीछे उसकी बहन की कूटनीति बुद्धि थी। उसकी बहन ने उससे झूठ बोला, और जहाँ क्रिया चरित्र वाली नारियाँ होती हैं ना, अच्छा खासा बना बनाया घर भी जो है बर्बाद हो जाता है, बेकार हो जाता है। तो इसी वजह से रावण की बुराइयों को हम नहीं देखते, हम सिर्फ रावण की अच्छाइयों को देखते। और कल के दिन आप चाहें
तो रावण से भी वरदान ले सकते हैं। कहते हैं रावण की जब प्रतिमा जलने वाली हो, रावण की जहाँ पे मूर्ति का जो है दहन होने वाला हो, वहाँ पे आप जाइए, रावण के जो है एक विद्वान के समान जो है उसको आदर दिए और उसके पैर छुइए। अब कोई करता हो कि ना करता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों ने अपने बचपन में बहुत किया है। अभी भी मौका मिल जाता है तो एक बार पाँव जरूर छूते हैं रावण के। जा कर के आप पैर छुइए और उससे अपनी समस्याएं बोलिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रही हो, जो भी आपको कंपटीशन बीट करना हो, जहाँ भी आपको नाम निकालना हो, उससे कहिए हे रावण देवता, हम जो है अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। हम आपके समान विद्वान तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम थोड़ी सी बुद्धि आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ी सी अपनी बुद्धि हमें दे दीजिए, जिससे हम अपने जीवन के समस्त कठिन कार्य सरलतापूर्वक कर लें और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करें। आप चाहें तो ये चीज़ एक कागज़ में लिख कर भी रावण के पास रख सकते हैं। वैसे रावण के पास बहुत सारे लोग जो है अपनी परेशानियां लिख करके रखते हैं, और जब रावण की मूर्ति जलती है उसके साथ उनकी वो चिटें भी जल जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होती। वैसे मैंने आज तक चिट तो कभी नहीं रखी, लेकिन हाँ उनके सामने अपनी परेशानियां ज़रूर बोली हैं और मेरी परेशानियां हल भी हुई। और मैंने आज तक जितने भी जो है एग्ज़ाम्स दिए हैं बहुत अच्छी तरह से पास भी हुए हैं। तो आप ये टेक्निक भी यूज कर सकते हो, और रावण के सामने जा कर के आप कोई भी चीज़ मांगते हैं ना, तो 101% आपकी पूरी ज़रूर से ज़रूर होती है। तो आई होप सो गाइज मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आएगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप सभी को दशहरा की व अष्टमी व नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर राधे राधे गाइस, हर हर महादेव। कल पूजा जरूर करिएगा।